सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। घड़ी बजाए 8, खबरें लेकर 8 आते हैं आपके पास आज की इस खबर के साथ। देख रहे हैं 12 दिन 288 घंटे वृद्धावस्था, तापमान गिरता हुआ, झालावाड़ पिड़ावा से दृश्य देख रहे हैं। न अन्न की न जल की कोई बूंद, 288 घंटे यम संलेखना की ओर, एक समाधि की ओर। और किसने मुस्कुराहट के साथ दिख रहे हैं चित्र आप, तो गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं ऐसे संतों के जब दर्शन करते हैं हम और आप। 12 दिन अन्न जल के बिना, कल्पना करेंगे आप, यम संलेखना का उत्कृष्ट रूप देख रहे हैं आप। मुनिषी मुक्ति सागर जी को और धन्य हो जाते हैं, इस रास्ते जब है बढ़ जाते हैं। नमन नमन बारंबार करिए अनुमोदना, सहस्त्र बार मिलेगा पुण्य इस बार। शिखर जी की दर्दनाक मृत्यु के बारे में बताया था वंदना में, 80 वर्षीय बुजुर्ग के बारे में। और आज देखा रहे हैं 45 वर्षीय अहमदाबाद के यात्री गिरनार में 2500 सीढ़ी चढ़ चुके थे, घाटी से फिसल कर नीचे गिर गए। वो तो बचाने की कोशिश की डोली वालों ने, और पर बचा नहीं पाए। और फिर जब वह शव बचा और वह इस तरह से वापस लाए। तीर्थों में विशेषकर गिरियों, जब गिरी पर चलते हैं, पहाड़ पर चलते हैं, तो अपनी सावधानी रखें, स्वस्थ रूप से चलें, स्वस्थ रूप से ध्यान से, कहीं इधर उधर नहीं। हर गिरी के ऊपर जो चढ़ना होता है वह सामान्य मैदान पर चलना, सामान्य जगह चलना और ऊपर चलना सावधानी के साथ, और अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने अंदर की हिम्मत को देखते हुए बढ़े। और ऋषभ सोलंकी जी ने जानकारी दी, 1 तारीख की बता रहे हैं, सुबह 9 बजे नेमिनाथ भगवान के देरासर में गए, कपड़े उतारे, लॉकर में रखा पर्स, मोबाइल और कुछ सामान, नहाने के लिए गए। जब नहाने तक आते हैं, उन चंद मिनट के अंदर उनका मोबाइल सैमसंग वाला, पैसे, पर्स और सब कुछ गायब हो जाता है। लॉकर के अंदर से ताला नहीं था, लॉकर की व्यवस्था है वहां पर देख के रहने कि आज तीर्थों पर, ऊपर वंदना पर जहां जाते हैं पहली टोक पर इस तरह से, यहां भी नेमिनाथ में ऐसा हो जाता है। अभी पता नहीं चल पाएगा किसने किया है। उन्होंने सूचना दी कि हैरानगी की बात है कि आज हमारे जिनालयों में ऊपर गिरियों के अंदर भी आज ऐसी शिकायतें लॉकर के अंदर। वो कहते 10-12 मिनट का अंतर था, बस मैं कपड़े उतार के गया था और नहाने के लिए गया और नहाने से वापस आया, तब तक साफ हो गया था। कौन लोग थे? सावधान रहिए, अपनी निजी संपत्ति की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की, हमारी स्वयं की है, किसी कमेटी में दोष मत दिए। गिरनार के एक और दृश्य कैद हो गए, बहुत अच्छे लगे। ये तो मालूम ना, 17 फरवरी 2005 के निर्णय के अनुसार जो हाई कोर्ट ने दिया था गुजरात ने, कि यहां पर जैन अपनी परंपरा से और दत्तात्रेय के जो हैं वह अपनी परंपरा से पूजा पाठ कर सकते हैं। यह बात अलग है कि जैन उस अधिकार को नहीं पा सके, पर यहां पर यह भी था कि जो और अन्य दर्शनार्थी वह भी आ सकते हैं। और उसमें दर्शनार्थी खड़े अफ्रीका से आए लोग। हमें हैरानगी थी कि वह 10,000 सीढ़ी चढ़ पाएंगे। जब उनकी चर्चा मिली, मालूम चला उन्होंने पैदल जाते हुए उस प्रकृति का और उस स्थान का आनंद लिया और खुद उतरते आए। उतर समय चित्र कैद हुए, आपको दिखा रहे हैं चैनल महालक्ष्मी इन चित्रों के साथ कि बाहर से आने के बाद भी लोग इस तरीके से धार्मिक स्थलों के तीर्थों के ऊपर तक जाते हैं। दृश्य संभाजी नगर, पुराने लोग कह सकते हैं औरंगाबाद, वहां के देख रहे हैं। योग क्रियाएं आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी के सानिध्य में हो रहा है। कल शुरू हुआ था, आज के चित्र दिखा रहे हैं आपको, कल और आज के मिलाकर। सुबह 6 से 8 और शाम को फिर 2 घंटे। शाम को अनेक कलाकार आते हैं और सुबह 6 बजे शुरुआत योग की क्रिया। और ये योग एक अलग तरह का योग है, मंत्रों के साथ है, शक्ति के साथ है, आत्मबल के साथ है। और कहते हैं आचार्य श्री 40 साल के मेरे अनुभव का पूरा प्रभात है। ऐसी चीज जो मिलती है, कहते हैं इस साधना में आपको वह मिलेगा जो अंदर आपके है छिपा हुआ। अच्छा, आपको 2 कथाएं बताएंगे इसके बारे में, पर यह देख रहे हैं आप पहले संभाजी औरंगाबाद से, और इस बारे में उन्होंने क्या कहा एक वह भी सुन लेते हैं आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी से। इस ऐतिहासिक घड़ी के अंदर एक
ऐतिहासिक कार्यक्रम योग शिविर हो रहा है। ये मात्र योग शिविर नहीं बल्कि आपके जीवन में एक शक्ति जगाने, एक आरोग्य प्रदान करने इस योग शिविर के अंदर एंट्री करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूपे न अपने आप को सफल पा लेता है, मानसिक रोग से दूर हो जाता है और एकाग्रता को प्राप्त होता है, आत्मविश्वास को प्राप्त होता है। इस शिविर के अंदर भाग लेने से आपको वह शक्ति दूंगा जो मैं जीवन के अंदर 40 साल तक जो शक्ति एनर्जी प्राप्त किया है वो आपको प्रदान करने आ रहा हूँ। यह शिविर में एक बार भाग देख लीजिए, आपके जीवन की काया पलटेगी। आप स्वस्थ, समृद्ध और मात्र आरोग्य से नहीं व्यापार से समृद्ध होगे। आप इस शिविर के माध्यम से अनेकों मंत्रों की साधना करोगे। इस साधना के शिविर के माध्यम से केवल 2 घंटा मुझे दीजिए सुबह और शाम। जस्ट जॉय जस्ट ओपन योर सेल्फ एंड एंजॉय फॉर द लाइफ। पूरी जिंदगी आराम से, मजबूती से अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर एक वीकेंड चाहते हैं आपसे, बस इस 2026 की शुरुआत का एक वीकेंड 10 और 11 जनवरी आपका, और आपके लिए सदा आपका। मॉडल टाउन दिगंबर जैन मंदिर में होगा 10 और 11 जनवरी को आचार्य श्री गुरुवर के शिष्य और कहीं आज्ञानुवर्ती समय आचार्य समय सागर जी के, मुनि श्री सौम्य सागर जी और मुनि श्री निश्चल सागर जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस सुबह 8 से 6 हम नहीं जा पाएंगे, कारण उम्र की सीमा रख दी गई है 15 से 40 साल के युवाओं के लिए, हम जैसे बूढ़ों के लिए नहीं है। पर हाँ, सुबह 8 से 6 खाने का चिंता मत, के सब कुछ वहीं मिलेगा। ये 2 दिन कोई लंबे भाषण लेक्चर नहीं है। जी हाँ, ऐसा अपने को खोलने का आप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर आप नहीं जानते कि आपके अंदर असीम शक्ति है क्या करने की, क्या कैरियर में संभाले, क्या फैमिली में संभाले, क्या समाज में संभाले, और क्या फाइनेंस, और क्या मेडिटेशन। ऐसा 2 दिन की वर्कशॉप, ये पुराने सिर देख रहे थे आप, अब दिल्ली का नंबर है और दिल्ली सबसे बड़ी वंडर है। पहले 50 खास उनके लिए, और सीटें जगह लिमिटेड है। बस बाद में मत कहिएगा फिर कहे पछताछ के, समझ गए ना आप। नो मोर वेटिंग, नो मोर वांट्स। पहले 5 जो आएंगे उसमें उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। एक ऐसी वर्कशॉप है जो आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, अब तक जो गया गया, पर आगे ऐसा नहीं हो, आपके जॉय के लिए, जीवन के एंजॉय के लिए। हाँ, कैसे जाएंगे? ये QR कोड देख रहे हैं आप, इस QR कोड को जरा स्कैन करके, संपर्क नंबर भी साथ में है। बस जिंदगी को बदलने का, अपने को खोलने का और वह पांचने का एक वीकेंड आपका, जीवन भर साथ आपका मिलेगा। इसके साथ है ना खास बात, मॉडल टाउन दिगंबर जैन मंदिर इस वीकेंड 10 और 11 जनवरी सुबह 8 से 6, कुछ खास 15 से 40 उम्र वालों के लिए। ये पत्र देख रहे हैं, राजस्थान सरकार का 5 तारीख को लिखा गया। अभी राजस्थान पहुंचे नहीं है। हाँ, किसकी बात करें? आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी की। आज दिल्ली छोड़ रहे हैं, जब तक आप पूछेंगे सुनेंगे छोड़ चुके होंगे। हरियाणा में प्रवेश हो जाएगा, और हरियाणा से यानी आज तारीख है 7, और 7 में आगे 1 लगा के 17 को होंगे गुलाबी नगरी जयपुर में। यह राज के सम्मान का पत्र राजस्थान सरकार ने, समझ लीजिए, 10 दिन पहले ही जारी कर दिया है। पूरा अतिथि राज के सम्मान रहेगा उनका, और उन्होंने साफ लिखा इसमें, उन्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो है नहीं। अरे अपने 11 नंबर की हमारी गाड़ी है ना, उसी से चलते हैं, और ना कोई ठहरने का अरेंजमेंट का, सब हमारे पे बंदोबस्त है। हाँ, जहां पर वह जाएंगे कलेक्टर या SP या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी उनका स्वागत करेगा। ये राज के अतिथि बने हैं जयपुर में। ध्यान रखिएगा, 17 को प्रवेश है, 18 से शुरू है, 25 से विधान है, बहुत कुछ गुलाबी नगरी में खास कार्यक्रम है। आज कुछ मिलन दिखाते हैं आपको, आचार्य श्री निर्भय सागर जी और साथ में मुनि श्री सुदत्त सागर जी। ये चित्र देख रहे हैं, जनता हम लोग आत्मविभोर हो रहे हैं जब संतों के मिलन हो रहे हैं। बस यही दृश्य हैं जो मन को जीतते हैं। वैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे दृश्यों में लग जाए प्रीत। और यह है एक ठिठुरती ठंड के ऐसे ऐतिहासिक मिलन। अमीश राय और बड़ा भाव के बीच के दृश्य हैं।
गुरुवर आचार्य ऋषि के सुशिष्य हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी इधर से, उधर से हमारी कंठ कोकिला वाली आरिका श्री पूर्णमती माता जी सत्संग। इस तरह के संतों के मिलन दो धाराओं में जब दो विपरीत दिशा से मिलते हैं तो अपने अंदर भी हम कुछ कहते हैं, रोम रोम खिलते हैं। चल गया है माघ महीने, चल ही रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, कल है छठ। हाँ बट कल है हमारे छठ को छठे तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक है। पदम प्रभु भगवान का, तीर्थंकर कहें हम ज्यादा अच्छा है, भगवान और तीर्थंकर फर्क होता है। उनके गर्भ में आने से कौशाम्बी के महाराज धनराज जी, उनकी महारानी सुसीमा जी, सुसीमा जी के गर्भ में आते हैं तो उससे 6 माह पहले ही, गर्भ में आने 6 माह पहले ही सौधर्म का एकदम सिंहासन हिलता है और हिलते ही समझ जाता है कि ओह, यहाँ पे एक देव आयु की आयु खत्म होने वाली है 6 माह के अंदर। माला मुरझाई वाणी गले के अंदर कुछ जान लीजिए शंकर बने। और वह उनको आके देता है कि अब कुबेर उस राजमहल पे जाके 3.5 करोड़ रत्नों की एक पहले वर्षा करते रहो, बरसात जन्म तक 15 माह तक। प्रीतिकर विमान से आए थे और फिर 30 लाख वर्ष की आयु थी और कल था 5-7 फुट नहीं 1500 फुट का। ऐसे हमारे थे छठे तीर्थंकर, छठ को गर्भ में आने वाले हमारे पदम प्रभु। ऐसे उनके गर्भ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए बोलिए पदम प्रभु भगवान के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ, घड़ी बजाती 8, आ जाते हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।